वेलकम टू ब्लैक रिकैप। आज की हमारी मूवी का नाम शेफ चिदम्बरा है। इस कहानी को सुन के आप बोलोगे वाह क्या मूवी थी, एकदम मजा आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक कार मैकेनिक को देखते हैं, जहां वो अपनी बाइक पर बैठकर अपनी दुकान के आगे बीच रास्ते में कुछ कीले डाल देता है। दोस्तों, ऐसा उसने इसलिए किया ताकि वहां से निकलने वाली सभी कार की टायर पंचर हो जाए। और जाहिर सी बात है कि वो लोग तो इसी के पास आएंगे जिससे उसका पंचर का दुकान बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन इस बार उसके कील डालते ही सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार का एक्सीडेंट हो गया। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक अनाथ आश्रम को दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ गुंडे आकर हंगामा मचाने लगे। दरअसल वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले ही उस अनाथ आश्रम को खाली करने के लिए बोला था, लेकिन अभी तक किसी ने भी उसे खाली नहीं किया। इसलिए आज सभी के सभी बहुत गुस्से में थे और सीधे अंदर आकर सामान को इधर उधर फेंकने लगे। तभी हम मूवी के मेन हीरो शेफ चिदम्बरा को देखते हैं, जो उन बच्चों के लिए कभी कभी खाना बना देता था। वो सभी चिदम्बरा को मारने के लिए भी आगे बढ़ते हैं, लेकिन उल्टा चिदम्बरा उन सभी पर भारी पड़ने लगा। उसने एक एक करके सभी गुंडों को मारना शुरू कर दिया। इसके बाद मैनेजर और चिदम्बरा दोनों बातें करने लगे कि आखिरकार वो इस अनाथ आश्रम को खाली करवाने क्यों आए थे। तो मैनेजर ने बताया कि कुछ साल पहले अविनाश शेट्टी के बाप ने ये जमीन इस अनाथ आश्रम को दे दी थी, लेकिन अभी तक हमारे पास इसके कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और इसी चीज का फायदा उठाकर अविनाश शेट्टी इस जमीन को यानी कि अनाथ आश्रम को फिर से हथियाना चाहता है। और अगर उन्हें इस जमीन के लीगल पेपर लेने हैं तो उन्हें अविनाश शेट्टी को 15 लाख रुपए देने होंगे, लेकिन अनाथ आश्रम वालों के पास इतने पैसे नहीं थे। इधर चिदम्बरा के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वो इन लोगों की मदद कर सके। इसलिए वो कहता है कि भगवान सब ठीक कर देंगे, आप टेंशन ना लो। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला गया। इधर हमें ये भी पता चलता है कि चिदम्बरा का खुद का एक बीच हाउस उस बुढ़े अविनाश शेट्टी के पास गिरवी रखा हुआ है और पैसे न होने के कारण वो उसे वापस ले भी नहीं सकता। उधर हमें अविनाश को दिखाया जाता है, जो कि अपने गुंडों को ऐसे ही पिट के आने की वजह से उन पे बहुत गुस्सा कर रहा होता है। और तभी वहाँ पर एक मोना नाम की लेडी आ जाती है, जिससे हाल ही में अविनाश शेट्टी की शादी हुई थी। थोड़ी देर में वहाँ पर चिदम्बरा भी आ जाता है, लेकिन अविनाश शेट्टी को नहीं पता था कि उसके गुंडों को इसी ने पीटा है। चिदम्बरा आकर उससे 1 महीने की मोहलत मांगते हुए कहता है कि बस मुझे 1 महीना और दे दो, मैं कहीं ना कहीं से पैसे जमा कर लूंगा। अविनाश शेट्टी उसे कहता है कि अगर तुमने 1 महीने में पैसों का इंतजाम नहीं किया तो तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। अब चिदम्बरा वहाँ से ये सब सुनकर चला जाता है। इधर अगले सीन में हम एक बहुत चालाक और घूसखोर पुलिस वाले को देखते हैं। चालाक तो वो पंचर वाला भी बहुत था, लेकिन वो करप्ट पुलिस वाला उससे भी 4 कदम आगे था। वो तो उल्टा इस पंचर बनाने वाले को पंचर लगाने के पैसे भी नहीं देता है, और इसके बाद वो एक शराब पी रखे आदमी से पैसों की बेईमानी कर लेता है। अब थोड़ी देर में उसे अविनाश शेट्टी का कॉल आता है, जो कि उसे उस आश्रम के बारे में बताता है कि आज भी उसके गुंडे वहाँ से पिट कर आ गए। वो पुलिस वाला उसे कहता है कि आप टेंशन मत लो, मैं कल जाके सारा मामला सेटल कर दूंगा। इधर दूसरी तरफ अविनाश की वाइफ मोना को उसके एक्स बॉयफ्रेंड विक्की का कॉल आता है। दरअसल वो उसे काफी टाइम से ब्लैकमेल कर रहा था। वो उसे कहता है कि अगर तुमने मुझे 10 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं तुम्हारी सारी पर्सनल फोटो तुम्हारे पति को भेज दूंगा। बेचारी मोना के पास वो 10 लाख रुपए देने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो पैसे देने के लिए मान जाती है। इसके बाद मोना सीधे जाकर चिदम्बरा से मिलती है, जहाँ पर वो उससे एक डील करती है। मोना उसे कहती है कि अगर तुम विक्की यानी मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के पास जाकर वो फुटेजेस और वीडियोस हासिल कर लो तो मैं तुम्हें तुम्हारे उस बीच हाउस के डॉक्यूमेंट्स लाकर दे दूंगी। वैसे भी मैं जानती हूँ कि तुम उतने पैसे खुद से कभी जमा नहीं कर पाओगे। अब चिदम्बरा भी इस डील के लिए हाँ कर देता है। अब मोना विक्की को पैसे लेने के लिए चिदम्बरा के घर पे भेज देती है, और थोड़ी ही देर बाद विक्की भी दिए गए एड्रेस पे पहुंच जाता है। अंदर आने के बाद चिदम्बरा उससे उन वीडियोस के बारे में बात कर ही रहा था कि तभी विक्की को एक इम्पोर्टेंट कॉल आ जाता है, जहां वो बात करने के लिए बाहर बालकनी में आ जाता है। लेकिन इसी बीच उसका दूसरा फोन उसके पॉकेट से निकलकर नीचे कचरे की गाड़ी में गिर जाता है, और विक्की इस चीज पर ध्यान नहीं देता। अब अंदर आने के बाद विक्की वहाँ पर अच्छे कुछ ड्राई फ्रूट्स खा रहा होता है कि तभी उसके गले में एक टुकड़ा अटक जाता है, जिससे विक्की को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इस पे चिदम्बरा भागकर उसके लिए पानी लेकर आता है, लेकिन तब तक विक्की की कंडीशन काफी सीरियस हो जाती है और उसकी ऐसी हालत देखकर चिदम्बरा काफी डर जाता है।
और उसके हाथ से वो कांच का ग्लास नीचे गिर जाता है। अब जैसे ही वो विक्की को संभालता है तो उसे एक पल के लिए ऐसा लगता है कि मानो विक्की मर चुका है, लेकिन इतने में ही विक्की उठ जाता है। चिदम्बरा अब उससे कहता है कि मुझे लगा तुम मर गए हो। इस पे विक्की कहता है कि मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला हूँ, समझे। लेकिन जब वो ये बोल ही रहा था कि इतने में बोलते बोलते उसका पैर नीचे गिरे पानी पर फिसल जाता है और वो वहाँ सर के बल उस कांच के टुकड़े पर जा गिरता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी कहते हैं कि ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए आदमी को। खैर, ये देखकर चिदम्बरा की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि अब तो सभी को यही लगेगा कि चिदम्बरा ने ही इसे मारा है। इसलिए वो उस लाश को अपने रूम में ले जाकर छुपा देता है। इसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक डॉन को दिखाया जाता है जो कि एक आदमी को बुरी तरह से पीट रहा था, क्योंकि उसी की गलती से डॉन का फोन, जिसमें काफी कीमती इंफॉर्मेशन थे, वो विक्की लेकर भाग गया। डॉन उस करप्ट पुलिस वाले को कहता है कि अगर तुम मेरा फोन मुझे ढूंढ कर लाकर दे दोगे तो मैं तुम्हें बहुत ही स्पेशल इनाम दूंगा। और ये वही फोन था जो उस दिन विक्की के पॉकेट से नीचे गिर गया था। ये सुनकर तो पुलिस वाला बहुत खुश हो जाता है और उस फोन को ढूंढने में लग जाता है, जहाँ सबसे पहले वो उस फोन नंबर की लास्ट लोकेशन ट्रेस करने लगता है, जिससे उसे ये पता चल जाता है कि विक्की उस फोन के साथ लास्ट टाइम चिदम्बरा नाम के एक आदमी के घर गया था। उधर दूसरी तरफ चिदम्बरा की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही थी। उधर लाश को छुपाने के बाद चिदम्बरा के घर पर अचानक से उस अपार्टमेंट का ओनर आ जाता है, जो कि उससे कुछ एग्रीमेंट्स पर उसके साइन लेने आया था। लेकिन उसकी बेटी गलती से खेलते खेलते उसी कमरे में लॉक हो जाती है, जिस कमरे में चिदम्बरा ने विक्की की डेड बॉडी छुपा रखी थी। ये देखकर वो ओनर काफी घबरा जाता है और वहाँ कुछ ही पलों में काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अब वहाँ पर ताला तोड़ने वाले को बुलाया जाता है। इधर चिदम्बरा सभी से कहता है कि ये मेरा बेडरूम है, इसलिए कोई अंदर नहीं जाएगा, मैं खुद ही अंदर जाऊंगा और बच्चे को बाहर लेकर आऊंगा। और इस तरह दरवाजा खुलते ही चिदम्बरा खुद अंदर जाकर बच्चे को बाहर ले आता है। अब सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और चिदम्बरा की यहाँ पर पोल खुलने से बच जाती है। दरअसल उसने वो लाश अब तक अपने बेड में छुपा दी थी, लेकिन अभी एक बला टली ही थी कि तभी वहाँ पर चिदम्बरा की गर्लफ्रेंड अनु आ जाती है। वो उसे देखकर खुश भी होता है और दुखी भी। अनु अभी अभी चेन्नई से लौटी थी और वो भी चिदम्बरा के साथ उसके बीच हाउस को बचाने के लिए पैसे इकट्ठा कर रही थी। अब अनु सीधे उसके बेडरूम में उसके बेड पर बैठकर काम करने लगती है और उसी बेड के नीचे चिदम्बरा ने विक्की की लाश को छुपाया था। अब ये देखकर चिदम्बरा के तो हाथ पैर कांपने लगे, मानो उसका राज अब खुल ही गया। लेकिन थोड़ी ही देर में अनु उस रूम से दूसरे रूम में एक जरूरी मीटिंग लेने चली जाती है। लेकिन फटी किस्मत चिदम्बरा की, क्योंकि उसी वक्त वो करप्ट पुलिस वाला विक्की को ढूंढते हुए चिदम्बरा के घर पे आ जाता है। वो चिदम्बरा से विक्की के बारे में पूछता है। पहले तो वो कुछ नहीं बताता, लेकिन उस पुलिस वाले के पास सारे सबूत थे कि विक्की आखिरी बार यहीं आया था। अब चिदम्बरा को मजबूरन सब कुछ सच सच बताना पड़ता है। वो उसे विक्की की लाश भी दिखा देता है। पुलिस वाले को विक्की की लाश को देखकर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि ये मर गया तो मुझे क्या करना, मुझे तो बस वो फोन चाहिए जो विक्की के पास है। अब चिदम्बरा विक्की का पर्सनल फोन पुलिस वाले को दे देता है। फोन मिलते ही पुलिस वाले के तो तेवर ही बदल जाते हैं। वो जाते जाते चिदम्बरा से कहता है कि कल सुबह तक 20 लाख रुपए तैयार रखना और चिंता मत करो, उसके बाद मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। और हाँ, अगर तुमने कोई होशियारी दिखाई और 20 लाख का इंतजाम नहीं कर पाए तो टेंशन मत लेना, विक्की को मारने के इल्जाम में मैं खुद तुम्हें अरेस्ट करने आऊंगा। अब ये सुनकर चिदम्बरा बिल्कुल डर जाता है और उसे समझ नहीं आता कि अब वो कैसे इस झंझट से बाहर निकले। कि तभी रूम से बाहर निकल अन्नू उससे पूछती है कि ये कौन था और यहाँ क्या करने आया था। चिदम्बरा हंसते हुए कहता है कि कुछ नहीं, ये तो बस अपार्टमेंट में फ्लैट पता करने आया था। अब थोड़ी देर बाद वहाँ अन्नू के कुछ दोस्त उससे मिलने और उसे सरप्राइज देने आती हैं, क्योंकि आज अन्नू का बर्थडे भी था। बेचारा चिदम्बरा उसका बर्थडे तक भूल गया था, इसलिए वो अन्नू से सबसे पहले माफी मांगता है और फिर ये सभी मिलके अन्नू का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं। बताओ, अंदर लाश रखी और बाहर पार्टियां चल रही है। खैर, अन्नू की एक फ्रेंड अपने साथ अपना एक पालतू डॉग भी लाई थी, जो काफी देर से इधर उधर कहीं दिख नहीं रहा था, इसलिए सबके सब उसे पूरे घर में ढूंढने लगते हैं। और जैसे ही अन्नू की दोस्त चिदम्बरा के बेडरूम में पहुंचती है तो अंदर का नजारा देख के वो जोर से चिल्लाती है, क्योंकि बेड के अंदर जहाँ कुछ देर पहले तक चिदम्बरा ने लाश छुपाया था, वहाँ वो डॉग बेहोश पड़ा होता है। असल में बात ये थी कि जब अन्नू की फ्रेंड अपने साथ वो डॉग घर में लेके आई तो चिदम्बरा समझ गया कि ये डॉग जरूर उस लाश को सूंघ लेगा, इसलिए उसने पहले ही मौका देख के उस लाश को वहाँ से हटा दिया
और उस डॉग को बेहोशी की दवा देकर उसी जगह पर लेटा दिया, ताकि जब वो इस डॉग को इस हालत में देखे तो सभी के साथ उस डॉग का इलाज करवाने के लिए चले जाएं और घर खाली हो भाई, मुझे फंसना नहीं है। खैर इस बार लाश को चिदम्बरा ने कहाँ छुपाया था ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। अब कुछ देर बाद अनु अपने फ्रेंड्स को बाय करके घर वापस आ जाती है और घबराते हुए कहती है कि तुम्हें तुरंत मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। असल में मेरी एक फ्रेंड श्वेता को हमारी जरूरत है। बात यह है कि श्वेता का पति उसे रोज मारता पीटता है और उसे टॉर्चर करता है और कल तो उसने इसे मारने की धमकी भी दे दी। अब पुलिस स्टेशन पहुंचकर श्वेता अपने पति के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर देती है, जहां चिदम्बरा और अनु भी उसे सपोर्ट करते हैं। मजे की बात यहाँ ये होती है कि श्वेता का पति और कोई नहीं बल्कि विक्की ही होता है, जो मर चुका है और ये केस वही घुसखोर पुलिस वाला हैंडल कर रहा होता है। वो चिदम्बरा को बाहर ले जाके कहता है कि वाह गुरु, मान गए तुम्हें, पहले तुमने विक्की को मारा, अब उसी की वाइफ के साथ उसी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट लिखवाने आ गए। चलो कोई नहीं, बढ़िया है, लगे रहो, और हाँ 20 लाख तैयार रखना, कल सुबह आता हूँ मैं। इधर इन दोनों को बातें करते देख डॉन के 2 आदमी डॉन को सारी खबर दे देते हैं। खैर इधर चिदम्बरा थक हार के घर जाके सो जाता है। अब अगली सुबह वो पुलिस वाला चिदम्बरा के घर पर आकर उससे पैसे मांगने लगता है, लेकिन चिदम्बरा तो यहाँ पर ऐसा अनजान बनने लगता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। अरे सर, किस पैसे की बात कर रहे हो और कौन सी लाश, ये शरीफ आदमी का घर है। अब पुलिस वाला गुस्से में चिदम्बरा के बेडरूम में जाके चेक करता है, लेकिन उसे वहाँ कोई लाश नहीं मिलती। अब वो जाके सोसाइटी का कैमरा चेक करता है, लेकिन उसमें तो विक्की वापस जाता हुआ दिखाई दे रहा था। अब पुलिस वाला चिदम्बरा को धमकाते हुए कहता है कि देखते जाओ, अगले 24 घंटे के अंदर मैं तुम्हें जेल की हवा खिलवाऊंगा, तुमने ये ठीक नहीं किया। चिदम्बरा यहाँ कहता है कि जाओ जाओ सर, पहले सबूत ढूंढ के लाओ। अब पुलिस वाला डॉन से मिलने जाता है, जहाँ डॉन उससे कहता है कि अरे बेवकूफ, जो फोन तुम लाए हो वो विक्की का पर्सनल फोन है, ना कि मेरा वाला फोन। पुलिस वाला उसे वादा करता है कि अगले 24 घंटे में आपका फोन आपके पास होगा। उधर चिदम्बरा अन्नू को सब कुछ सच सच बता देता है। अन्नू उसे पुलिस स्टेशन में सरेंडर होने को कहती है, लेकिन चिदम्बरा इस बात के लिए नहीं मानता। इस पे अन्नू रोते हुए वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद चिदम्बरा को मोना का कॉल आता है, जहाँ वो इसे कहती है कि अगर तुम्हें तुम्हारे जमीन के पेपर्स चाहिए तो अभी तुरंत मुझसे यहाँ मिलने आओ। अब जैसे ही चिदम्बरा वहाँ पहुँचता है तो मोना उसे अपने पति अविनाश शेट्टी की लाश दिखाती है। वो इसे कहती है कि तुम बस इस लाश को ठिकाने लगाने में मेरी मदद कर दो, बदले में मैं तुम्हें तुम्हारे प्रॉपर्टी के पेपर और इस तिजोरी में रखे आधे पैसे दे दूंगी। यह मोना उसे अविनाश शेट्टी के मौत की साफ साफ वजह नहीं बताती। इधर चिदम्बरा के लाइफ के स्यापे खत्म नहीं हो रहे थे कि उसने इस डील के लिए भी हाँ कर दी। अब वो मोना के साथ मिलके उस लाश को एक तालाब में जाके फेंक देता है कि तभी मोना के फोन पर कोई उसके प्राइवेट फोटोज भेजता है, जो कि विक्की के उस दूसरे फोन में थी। साथ में एक मैसेज भी कि अगर तुमने जल्दी से मुझे अविनाश की तिजोरी का पासवर्ड नहीं बताया तो मैं ये फोटोज लीक कर दूंगी। अब मजबूरन मोना को वो पासवर्ड बताना पड़ता है और वो ब्लैकमेलर उसकी तिजोरी खोल के सारा पैसा उड़ा लेता है। उधर डॉन के वो दोनों आदमी अभी भी चिदम्बरा पर नजर रखे हुए होते हैं। यहाँ डॉन कहता है कि इन दोनों को उठाकर यहाँ ले आओ। अब ऐसा ही होता है। कुछ घंटों में चिदम्बरा और मोना डॉन के अड्डे पे होते हैं। डॉन यहाँ पूछता है कि तुमने विक्की की लाश के साथ क्या किया, कहाँ छुपाई उसकी लाश को। चिदम्बरा यह कहता है कि मैंने उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए और मस्त बिरयानी बनाकर एक इवेंट में भिजवा दिया। सबको बिरयानी काफी पसंद आई, तुम्हें भी खानी चाहिए थी वो बिरयानी। और बात रही तुम्हारे फोन की, वो मुझे नहीं पता कहाँ पर है। अब चिदम्बरा अपनी रस्सी खोलकर सभी गुंडों को खूब पीटता है, साथ में वो डॉन को भी खूब मारता है। अब मोना और चिदम्बरा वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन डॉन कहाँ मानने वाला था। वो दोबारा अपने उन दोनों गुंडों को फिर से इनके पीछे लगा देता है। इधर ट्विस्ट की बात तो ये थी कि मोना और चिदम्बरा का पीछा वो पुलिस वाला भी कर रहा था। अब थोड़ी दूर आगे जाकर डॉन के उन दोनों आदमियों की गाड़ी खराब हो जाती है, इसलिए वो आगे इनका पीछा नहीं कर पाते। उधर चिदम्बरा और मोना की कार उन नोकीले कीलों के कारण अचानक से पलट जाती है और यही सीन हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। अब गाड़ी का एक्सीडेंट देखकर वो पंचर वाला जिसने कील फेंकी थी वो धूम दबाकर वहाँ से भाग जाता है। इधर जैसे ही चिदम्बरा उस कार से निकलता है तो वो पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है और कहता है कि आखिरकार तुम मेरे जाल में फंस ही गए। असल में बात ये थी कि विक्की का वो फोन एक दूसरे डॉन के हाथ लग गया था, जिसने अविनाश शेट्टी को उसकी वाइफ के प्राइवेट फोटोज भेज दिए। फिर क्या था, अविनाश गुस्से में मोना को मारने लगा, लेकिन गलती से उल्टा उसी के सिर पर चोट लग गया और अविनाश मर गया।
अब मोना ने तुरंत उस पुलिस वाले को कॉल करके सारा मैटर बता दिया और उससे हेल्प मांगी। बदले में मोना ने उसे 2 करोड़ देने का वादा किया। उस पुलिस वाले ने मोना को कहा कि तुम किसी को भी बलि का बकरा बनाकर इस लाश को ठिकाने लगवाओ और मैं एंड मौके पे वहाँ आके उसे ही अरेस्ट कर लूंगा और सारा इल्जाम उसी पर डाल दूंगा और तुम इस परेशानी से आजाद हो जाओगी। इस पर मोना ने घूम फिरकर चिदम्बरा को भी बकरा बनाया, लेकिन तभी अचानक से एक ट्रक उस पुलिस वाले को टक्कर मार देती है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि चिदम्बरा ने व्यक्ति की लाश के टुकड़े नहीं किए थे, बल्कि उसे हॉट एयर बलून में डालकर उड़ा दिया था। और यहाँ एक और राज पता चलता है कि जिसने मोना को कॉल करके ब्लैकमेल किया और उसकी तिजोरी लूटी, वो और कोई नहीं बल्कि अन्नू थी। असल में अविनाश की लाश को ठिकाने लगाने वक्त गलती से उसने मोना के फोन में उस पुलिस वाले का मैसेज देख लिया था, जिससे वो समझ गया था कि ये दोनों मिलके इसे फंसाने वाले हैं। इसलिए चिदम्बरा ने अनु के साथ मिलके पहले ही बैकअप प्लान बना लिया था। अब चूंकि उधर पुलिस वाला भी मारा गया और इधर मोना भी गाड़ी पलटने के चलते मारी गई, तो अब बचा सिर्फ चिदम्बरा, जिसे अनु तिजोरी के सारे पैसे और उसके प्रॉपर्टी के कागज लाके दे देती है। अब चिदम्बरा उनमें से आधे पैसे अनाथ आश्रम को दे देता है और बाकी बचे पैसे से वो और अनु एक आराम की लाइफ जीते हैं। और इसी के साथ यहीं पे हमारी कहानी होती है खत्म। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कोई इशू लगा तो कमेंट करके जरूर फीडबैक दीजिए। थैंक यू वेरी मच।